यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी हैं सेमेस्टर 3 से सेमेस्टर 4 में जाने वाले हैं, तो खासकर वो लोग ध्यान दें, क्योंकि सेमेस्टर 3 में जो सब्जेक्ट था अब वो सेमेस्टर 4 में नहीं रहा। सेमेस्टर 4 में बहुत सारे सब्जेक्ट में बदलाव होता है। सेमेस्टर 4 में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट होगा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारा परेशानी का सामना या परेशानी को झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी से ही देखिए कि सेकेंड ईयर का फाइनल सेमेस्टर है। ठीक है, जिस तरह से सेमेस्टर 2 में बैकलॉग लगा था, नॉट प्रमोटेड लगा था, उसी तरह से सेमेस्टर 4 में भी बैकलॉग नॉट प्रमोटेड लग सकता है और आप सेमेस्टर 5 में जाने से रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। सेमेस्टर 4 में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेजर पेपर पढ़ा है, सेमेस्टर 4 में कहीं माइनर पेपर कुछ दूसरा ही पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट ही कुछ डिफरेंट है। ठीक है, सेमेस्टर 4 में कुल मिलाकर आप लोग को सेमेस्टर 1 की भी कहीं ना कहीं याद आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट डिटेल, क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या एक्स्ट्रा पार्ट ऐड है इसमें, क्या क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं EAC 4 हिंदी। जिन जिन विद्यार्थियों का सेमेस्टर 3 में EAC हिंदी होगा, उन विद्यार्थियों का सेमेस्टर 4 में EAC हिंदी होगा। और देखिए कॉमर्स और साइंस वाले विद्यार्थी, उन लोग का EAC इंग्लिश होने वाला है, हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उन लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है कि देखिए EAC 4 हिंदी में सारा जो है हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 2 यूनिट है, 2 यूनिट जो बहुत बहुत छोटा छोटा, जो आप लोग 10th क्लास में 8th 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे इसका सिलेबस देख के। इसमें जो है ना, मात्र आप लोग को 50 नंबर का एग्ज़ाम देना है। सेमेस्टर 3 में आप लोग का केवल 2 मेजर पेपर था। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 मेजर पेपर था और सेमेस्टर 4 में हमारा यहाँ पे 3 मेजर पेपर आ चुका है। मेजर 6 है, मेजर 7 है, मेजर 8 है। तो इसमें सेमेस्टर 3 में जिस तरह से 4 और 5 में सेम सब्जेक्ट था, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे तीनों मेजर पेपर में सेम सब्जेक्ट होगा। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी मेजर और हिस्ट्री सेम सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और देखिए माइनर 1 में MN2 भी है, जस्ट लाइक सेमेस्टर 2। ठीक है, सेमेस्टर 2 में आप लोग को माइनर पेपर को चूज़ करवाया गया था, सेम वही सब्जेक्ट को जो है सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पे माइनर वोकेशनल कोर्सेज फॉर सेमेस्टर 2, 4, 6 एंड 8, यह जो है यहाँ पे आप लोग ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल 9 सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें से आप लोग कोई एक सेमेस्टर 2 में चूज़ कर चुके हैं, या तो टूरिज्म हॉस्पिटल होगा, या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, या तो फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड टेलरिंग होगा, या तो फिर ब्यूटी एंड वेलनेस होगा। इन 9 में से कोई एक आपने सेमेस्टर 2 में चूज़ कर चुका है, जो कि आप लोग को सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर 8 या सारे सेमेस्टरों में पढ़ना है। तो देखिए सेमेस्टर 2 में आप लोग जैसे कि पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ले लीजिए। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उसी प्रकार से सेमेस्टर 4 में आप लोग को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसी प्रकार से आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है। क्या है कि सेमेस्टर 2 पे आप लोग पहला एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो सेमेस्टर 4 में आप लोग को दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने MN2B को देखा। ठीक है, माइनर 2। अब देखते हैं हम लोग जो VAC 2, जस्ट लाइक सेमेस्टर 1, यानी कि सेमेस्टर 1 में आपने इसको पढ़ा था, ये वैल्यू एडेड कोर्स, जो कि आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए वैल्यू एडेड कोर्स VAC 2, यहाँ पे लिखा हुआ है
इन सेमेस्टर 1 स्टूडेंट ऑल स्ट्रीम विल हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर ऑफ क्रेडिट ईच फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे कुछ 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें से 2 आप लोग को सेलेक्ट करके पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नीचे भी लिखा हुआ है इन सेमेस्टर 4 कंपलसरी पेपर, यह जो है सेमेस्टर 4 के लिए कंपलसरी पेपर है। इसमें जो है ना इस वैकेशनल 2 वैल्यू एडेड कोर्स जो है इसका सिलेबस अच्छा खासा लंबा है, पढ़ने लायक है, लेकिन इसमें जो है ना हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका सिर्फ 50 मार्क्स का ही होगा, इसका सिर्फ 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो हम लोग इसका सिर्फ VVI क्वेश्चन ही पढ़ के इसका काम चला सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसका जो है मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8, इसमें भी खुशखबरी है कि देखिए 3 ठो इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेजर पेपर में आप लोग को 3 ठो इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस तीनों में से आप लोग का देखिए इंटरनल एग्ज़ाम तो 25 मार्क्स का होता है, पर एग्ज़ाम 25 मार्क्स का, तो इसका 3 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि हम मेरा 75 मार्क्स कॉलेज के द्वारा दे दिया जाएगा। आप लोग को सारा सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से देखना है और पढ़ना है ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो, आगे चल के कोई भी परेशानी ना आए। यह जानकारी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आए वह सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे।